स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये चैप्टर का नाम है। आशा है बच्चों कि आपने सारे बताए गए सैद्धांतिक क्वेश्चनों को पढ़ लिया होगा और अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। यदि ऐसा आप कर लिए होंगे तो निश्चित तौर पर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर से जरूर हल हो जाएगा। तो ऐसा मानते हुए चलिए आइए स्क्रीन पर देखिए, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला नंबर क्या कहता है। कहता है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो परिभाषा तो याद ही होगा आपको। किसी तीखे अवरोध के किनारे से प्रकाश तरंगों के ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो आपने पढ़ा था बच्चों कि जब कोई तीखा अवरोध है, प्रकाश इधर से जा रही है तो अवरोध के किनारे से ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में प्रकाश जो है वो मुड़ जाती है। प्रकाश संबंधी इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तो यही आंसर लिखना है, परिभाषा यही याद करना है। तो आइए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी से मिलता जुलता हूबहू प्रश्न लग रहा है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी अपारदर्शी अवरोध के किनारे तरंगों के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। मतलब अपारदर्शी अवरोध के किनारे से प्रकाश तरंगों के मुड़ जाने की घटना को क्या कहते हैं। तो क्या कहते थे ऊपर वाला में, प्रकाश का विवर्तन कहते थे। तो यही तो इसमें भी लिखना है कि किसी अपारदर्शी अवरोध के किनारे से प्रकाश तरंगों के मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो याद कर लिए आप इसको। आइए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के विवर्तन को किन 2 वर्गों में बांटा गया है। तो बच्चों आपको याद होगा कि प्रकाश के स्रोत या अवरोध से पर्दे की दूरी के आधार पर प्रकाश के विवर्तन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रकाश के विवर्तन को स्रोत या अवरोध के आधार पर, मतलब प्रकाश से स्रोत हो या अवरोध हो, ये तो आसपास ही रहता है ना, उससे पर्दे की दूरी के आधार पर निम्नलिखित 2 वर्गों में विवर्तन को बांटा गया है। यदि पर्दा की दूरी स्रोत या अवरोध से परिमित हो, माने थोड़े दूर पर हो, तब फ्रेनेल का विवर्तन कहेंगे। और यदि अनंत दूरी पर हो तो फ्राउनहोफर का विवर्तन कहेंगे। तो शॉर्ट में आंसर लिखना है ना, इसीलिए इतना ही बात लिखनी है, इससे ज्यादा लिख के क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। कहता है विवर्तन का कारण क्या है, बता दीजिए। विवर्तन के कारण को बता दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि विवर्तन घटना में एक ही एकवर्णी प्रकाश स्रोत इस्तेमाल होती है और एक ही एकवर्णी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश जब सामने रखे गए तीखे अवरोध के किनारे के पास पहुंचती है तो स्रोत से चलने वाला जो प्रकाश का तरंगाग्र होता है ना, उस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति काम करने लगता है और वहां से छोटी छोटी तरंगिकाएं उत्पन्न होती है और वही तरंगिका आगे बढ़कर आपस में अध्यारोपित हो जाती है, मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाती है और अध्यारोपण कहलाता है इसको। और इसी के कारण विवर्तन की घटना होती है और पर्दे पर फ्रिंज बनती है। आपने देखा था ना उसमें
थ्योरी में कि फ्रिंजें जो है हमेशा असमान चौड़ाई की बनती थी। तो इतना बड़ा बात तो नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिख देना है। शॉर्ट में यही लिखेंगे हम लोग, प्रकाश तरंगों का तरंगाग्र जब तीखे अवरोध के किनारे पहुंचती है तो तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिकाओं के आपस में अध्यारोपण के कारण विवर्तन की घटना संपन्न हो जाती है। तो यदि आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे तो निश्चित तौर पर इसका भी आंसर आपको मालूम हो गया होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा आंसर भी। कहता है 5 नंबर, क्या विवर्तन पट्टियां समान चौड़ाई की होती है? तो अभी तो बात किया हम लोगों ने कि प्रकाश के विवर्तन में जो विवर्तन पट्टियां अर्थात विवर्तन की जो फ्रिंजें बनती है ना, वो कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होती है। तो यही बात लिखना है आंसर में। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि विवर्तन पट्टियां हमेशा असमान चौड़ाई की होती है। तो बहुत शॉर्ट में लिख दिया आंसर यहां पर। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है कि व्यतिकरण और विवर्तन का एक मूल अंतर बता दीजिए। तो बच्चों हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाया था, उसमें ढेर सारा अंतर बताया था। तो उतना तो नहीं लिखना है, इसमें तो एक मूल अंतर पूछ रहा है। तो कोई जो आपको पसंद आवे, लगे कि नंबर दे देगा इससे, वही वाला इसमें लिख देना है। तो आइए, हमको अच्छा लगा एगो, तो उसी का आंसर लिख दिया हमने। देखिए क्या लिखा है कि व्यतिकरण की घटना दो कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण होती है। आपने देखा था ना, यंग के व्यतिकरण में, फ्रेनेल का व्यतिकरण में 2 कला संबद्ध स्रोत होता था, और वहां से चलने वाले प्रकाश तरंगों का आपस में अध्यारोपण के कारण पर्दा पर आपने देखा कि पर्दा पर क्या होता था, फ्रिंजे बनती थी। तो आप समझ गए होंगे कि व्यतिकरण की जो घटना है 2 कला संबद्ध स्रोतों से संभव है, लेकिन विवर्तन की घटना एक ही मूल स्रोत से उत्सर्जित होने वाला जो तरंगाग्र है ना, उसका प्रत्येक बिंदु से जो छोटा छोटा तरंगिका मिलता है, उसी तरंगिका के आपस में अध्यारोपण के कारण जो है ये घटना संपन्न होती है। मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि व्यतिकरण की घटना 2 कला संबद्ध स्रोत से होती है और विवर्तन की घटना एक ही मूल स्रोत से संभव होती है। तो यही इसका मूल अंतर हो गया है। तो एक अंतर लिख दिए। अब इसके आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है 7 नंबर, और बहुत हल्का और बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कहता है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है या अनुप्रस्थ होती है, बता दीजिए। हम लोग तो जान ही गए हैं कि प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ है। अनुदैर्घ्य तो हाइगन बोला था ना, लेकिन इस चैप्टर में आपने देखा ना कि ध्रुवन घटना से मालूम हो गया कि प्रकाश अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ है। तो आंसर क्या लिखना है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो हो गया इसका भी आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग गति है। अच्छा, तो इस कथन की पुष्टि किस घटना द्वारा होती है? वाह, तो अभी तो हम लोग कह ही रहे थे, और वही बात पूछ भी रहा है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग गति की पुष्टि प्रकाश के ध्रुवन घटना द्वारा होती है। तो बार बार तो बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए आंसर इसका शॉर्ट में इतना ही लिखना है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग गति की पुष्टि प्रकाश के ध्रुवन घटना द्वारा होती है। तो समझ में आ गई होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, ये क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है कि
प्रत्येक रेखा छिद्र से विवर्तन किस प्रकार से द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग में व्यतिकरण पैटर्न से संबंधित है। तो शायद आपको नहीं आया होगा समझ में क्या ये प्रश्न कह रहा है। तो देखिए हम समझाते हैं। आपने यंग के व्यतिकरण प्रयोग में देखा था ना कि स्लिट में 2 गो छेद था, काफी महीन महीन संकीर्ण छिद्र था। लेकिन आप जानते हैं कि संकीर्ण छिद्र से जब प्रकाश बाहर निकलती है तो विवर्तित हो जाती है ना। तो विवर्तित हो जाती है तो फ्रिंज पैटर्न पर्दा पर तो असमान चौड़ाई का मिलना चाहिए। लेकिन यंग के व्यतिकरण प्रयोग में व्यतिकरण पैटर्न जो है समान चौड़ाई वाला मिल रहा था। तो वही पूछ रहा है कि ये कैसे हो गया, उसमें 2 छेदा से विवर्तन हुआ, अब व्यतिकरण की घटना में समान चौड़ाई का हो गया। तो उसी का आंसर लिखना है। देखिए क्या लिखे हैं कि द्विक रेखा छिद्र वाले यंग के व्यतिकरण प्रयोग में प्रत्येक रेखा छिद्र से प्राप्त विवर्तन का जो फ्रिंज पैटर्न है, मतलब प्रत्येक छेदा का जो विवर्तन पैटर्न है ना वो निकलेगा बाहर दोनों छेदा से, और उसके बाद वो दोनों विवर्तन पैटर्न फ्रिंज पैटर्न जो है वो आपस में अध्यारोपित हो जाएगा, एक दूसरे पर चढ़ जाता है और उससे संशोधित होकर वो व्यतिकरण पैटर्न में बदल जाता है और इससे फ्रिंजें जो है समान चौड़ाई वाली हो जाती है। तो आशा है बच्चों इसको आपने समझ लिया होगा। अब आगे का क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर, और वो पूछ रहा है ब्रूस्टर का नियम। आइए देखते हैं ये 10 नंबर, ये आ गया ब्रूस्टर का नियम। तो शॉर्ट में लिखना है इसमें। तो ध्रुवन घटना के लिए ब्रूस्टर का नियम आपको मालूम है बच्चों, और परिभाषा भी आपको मालूम होगा। ध्रुवन घटना के लिए ब्रूस्टर के अनुसार क्या कहा जाता है? ब्रूस्टर के अनुसार ध्रुवन कोण का टेंजेंट, ध्रुवन कोण को आईपी से सूचित करते थे, तो ध्रुवन कोण का टेंजेंट क्या हो जाएगा? 10 आईपी। तो ब्रूस्टर के अनुसार ध्रुवन कोण का टेंजेंट अर्थात 10 आईपी का मान सघन माध्यम के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है, अर्थात म्यू बराबर 10 आईपी, जहां आईपी क्या है? ध्रुवन कोण है। तो इतना ही लिखना है। ब्रूस्टर के नियम को लिखना और साबित करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाया था, और हमने उसमें लिखा था कि बिहार बोर्ड का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और उसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा वीडियो देख करके। तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं 11 नंबर, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये तो लगता है कि न्यूमेरिकल टाइप है। 11 नंबर कहता है प्रकाश का वायु से कांच में पारगमन के लिए ध्रुवन कोण का मान निकालिए, बताइए। तो एक उदाहरण लेना है इसको निकालने के लिए कि कांच का अपवर्तनांक मान लेते हैं कि म्यू बराबर 1.55 है, ऐसा मान लेते हैं कि कांच इतने अपवर्तनांक का है। तो कहता है इसका ध्रुवन कोण अर्थात आईपी का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ना ब्रूस्टर के नियम से कि म्यू बराबर 10 आईपी होता है। तो बताइए आईपी बराबर 10वां उधर चल जाएगा तो 10 इनवर्स नहीं हो जाएगा? तो आईपी बराबर 10 इनवर्स म्यू, अब म्यू का मान यहाँ है 1.55। अब 10 इनवर्स टेबल से देख करके आप निकाल सकते हैं इसको। ये 57 डिग्री 1 मिनट, 57 डिग्री 1 मिनट, यही आंसर होगा। जानते हैं ना 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो यही इसका आंसर हुआ। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर 12 नंबर, पोलराइड अर्थात ध्रुवक क्या है? तो पोलराइड के लिए भी इधर हाल ही में वीडियो बनाया गया था और पोलराइड बनाने की विधि भी बताई गई थी।
तो आइए देखते हैं पोलराइड ध्रुवक क्या है। तो पोलराइड जो है विशेष प्रकार से निर्मित एक पारदर्शक माध्यम है जिससे साधारण प्राकृतिक प्रकाश जो होता है जैसे ही गुजरती है ना, उस प्रकाश का कंपन एक खास तल में सीमित हो जाती है बच्चों, और इसी को न प्रकाश संबंधी ध्रुवन घटना कहते हैं। अर्थात प्रकाश क्या होगी, ध्रुवित हो जाएगी। तो यही चीज लिखना है कि पोलराइड या ध्रुवक एक विशेष प्रकार से निर्मित एक ऐसा पारदर्शक माध्यम है जिससे साधारण प्राकृतिक प्रकाश जब गुजरती है तो उसका ध्रुवन हो जाता है, अर्थात प्रकाश ध्रुवित हो जाती है। इतना ही आंसर शॉर्ट में लिखना है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर आ गया है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम रूप से पोलराइड कैसे बनाया जाता है। माने आदमी कैसे बनाता है पोलराइड, ये पूछ रहा है। तो हमने पोलराइड बनाने के लिए अर्थात ध्रुवक बनाने के लिए 3 विधियां बताया था वीडियो में। वीडियो बच्चों जरूर देखिएगा। उसको यदि थ्योरी को नहीं देखिएगा तो प्रश्न का हल करने में तो तकलीफ होगा ही, इसलिए उसको तो जरूर देखिए। देखने में क्या दिक्कत है, देख के याद हो जाएगी आपको। देखने से कोई दिक्कत तो नहीं होती है, केवल देखना होता है उसको। बोलता तो कोई और है, आपको तो केवल सुन के समझना होता है। इसलिए थ्योरेटिकल वीडियो जरूर देखिए और उसके बाद ही ये सारे प्रश्न किताब के हल अच्छी तरह से होंगे और आपको समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं। कहता है कि कृत्रिम रूप से पोलराइड अर्थात ध्रुवक कैसे बनाया जाता है। तो सारे विधियों को तो नहीं लिखना है क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो एक आध वो जो पसंद आपको आ जाए वो विधि लिख दीजिए। तो हमने आपको बताया था ना कि कांच का 2 पतला प्लेट ले लिए और दोनों प्लेट के बीच में, इसके बीच में एक पारदर्शी नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली को रख करके इसको आपस में चिपका दिया जाता है। मान लीजिए कि यही नाइट्रोसेल्यूलोज का झिल्ली है, तो इसको रख के ऐसे चिपका दिया जाता है तो पूरा पारदर्शी हो गया। यही हो गया पोलराइड। इसी प्रकार से पोलराइड बनाया जाता है। आपने ट्रक बस के आगे जो लगने वाला जो पायलट ग्लास है ना, आगे लगा रहता है शीशा ड्राइवर के आगे, वही तो है पोलराइड। इसमें कोई ढेला मार दे तो क्या होता है, फूट फाट के रह जाता है, लेकिन ड्राइवर को चोट नहीं लगेगा। इसमें जो है ये लचक फचक के रह जाती है। तो यही पोलराइड है। तो इतना बात थोड़े लिखना है जो बोल रहे हैं, लिखना तो इतना ही है कि कांच के 2 पतले प्लेटों के बीच पारदर्शी नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली को रखकर पोलराइड बनाई जाती है। तो आशा है बच्चों आपने सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न को अच्छी तरह से देखा होगा और समझ लिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर से जरूर अच्छी तरह पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।